नमस्कार साथियों, जय सनातन। आज भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो मगर वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हर हिंदू जो इस वीडियो को देख रहा है लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। आज का हिंदू वर्ग इतना बढ़ चुका है कि उसे ना तो अपने इतिहास का कुछ ज्ञान है और ना ही अपने महान पूर्वजों का। आज हमारे महान हिंदू राजाओं को नीचा दिखाना आम बात हो गई है। भले ही इतिहास की जानकारी ना हो, बस अपमान करना ज़रूरी है। अगर मैं इनसे महाराणा प्रताप की पिछली 5 पीढ़ियों के नाम पूछ लूँ तो 99% लोग नहीं बता पाएंगे, पर उनका अपमान ज़रूर करेंगे। आज इस वीडियो में तथ्य के साथ उत्तर दूंगा कि क्या हमारे हिंदू पूर्वज सभी युद्ध हारे थे या ये सिर्फ अज्ञानी लोगों का प्रोपोगेंडा है। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मुख्य सोर्सेज तेलुगु इतिहासकार रणछोड़ भट्ट और मुस्लिम इतिहासकार साथ ही आर.सी. मजूमदार, गौरी शंकर ओझा, राजेंद्र शंकर भट्ट, डॉक्टर राम गोपाल मिश्र, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, डॉक्टर के.सी. गुप्ता, सूरजमल मिश्रण, डॉक्टर एल.पी. माथुर जैसे बड़े इतिहासकार रहेंगे। सबसे पहला तमाचा तो ऐसे लोगों के गाल पर खुद मुसलमान लेखक अल्ताफ हुसैन हाली ने मारा है। वे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं: हिजाज के मजहब का हटी युद्धक बेड़ा अपनी पताका संसार के हर कोने में ले गया, जिसे 7 समुंदर भी नहीं रोक पाए। हाँ, वो इस्लाम का बेड़ा गंगा में आकर डूब गया। जिन मलेच्छों ने सभ्यताएं तक मिटा दी, वे भारत में ही आकर क्यों रुके? किसने उन्हें टक्कर दी? जी हाँ, वही हिंदू राजा जिन्हें आज हम हारा हुआ कहते हैं। मध्य भारत के गुर्जर प्रतिहार से लेकर सिंध के जाट, राजस्थान के सिसोदिया से लेकर असम के अहोम, कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ से लेकर दक्षिण के चालुक्य सम्राट के साथ साथ सभी जातियों के लोगों ने इन मलेच्छों से अपने अस्तित्व और भारतवर्ष की रक्षा की। मलेच्छों के भारत आगमन के बाद जो दुर्दशा इस समाज की हुई, उसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। सीताराम गोयल जी अरब इतिहासकारों को कोट करके लिखते हैं कि हमें हिंदुओं के क्रोध से सर छुपाने की जगह तक नहीं मिली। टॉड खंड 1 पृष्ठ 185 में लिखते हैं कि हिंदू राजाओं की दूरदर्शिता के कारण 500 सालों तक अरब इस्लामी भारत में नहीं घुस पाए थे। हीरोइक हिंदू रेजिस्टेंस टू मुस्लिम इन्वेडर्स में सीताराम गोयल जी ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में लिखते हैं कि वे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने मुसलमान सेना के सिर के आधे केश मुंडवाने की प्रथा चलवाई। अरब इतिहासकार अल बालाधुरी लिखता है, जिसे डॉक्टर राम गोपाल मिश्र जी कोट करते हैं: कस्बाह के निवासियों को छोड़ भारत के लोग पुनः मूर्ति पूजा की ओर लौट गए। हमें कहीं सर छुपाने की जगह तक नहीं मिली। अब बात करते हैं रावल खुमाण की, जिनके नेतृत्व में भारत के कुल 40 राजवंशों ने साथ मिलकर अरब सेना को बुरी तरह से हराया था और उन्होंने अरब सेनापति महमूद को चित्तौड़ तक घसीट कर ले गया। अमर काव्यम पृष्ठ 106 में खुमाण की सेना का वर्णन कुछ इस तरह से है: 1 लाख रावल, 30 लाख अश्वरोही, 7 लाख पैदल, 9 सहस्त्र हाथी व 1 सहस्त्र नगाड़ों की सेना खुमाण ने एकत्र कर अरबों को खदेड़ा। 8वीं शताब्दी में इस्लाम चीन और सुदूर पूर्व में फैल रहा था। इसकी पुष्टि हमें 8वीं सदी के चीनी यात्री औ कौंग के संस्मरणों से मिलती है। वह ललितादित्य मुक्तापीड़ के विषय में लिखता है: ललितादित्य ने मध्य भारत के एक राजा यशोवर्मन के साथ मिलकर तिब्बत के 5 दर्रे अवरुद्ध किए थे। इतिहासकार इवान ऑस्टिंग अपनी पुस्तक मेवाड़ संसार का सबसे प्राचीन राजवंश में लिखते हैं कि खुमाण व पप्पा जैसे हिंदू महावीरों के कारण ही विश्व इस्लामी खिलाफत बनने से बच पाया। इन वीरों ने अरब विस्तारवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तथा भारत 500 वर्षों तक अरबों से सुरक्षित रहा। अभी तो रुको, मेरे पास ऐसे कई रेफरेंसेस है जो वामपंथी और ऐसे लोग जो यह कहते हैं कि हिंदू राजा हर युद्ध हारे थे, ऐसे लोगों की पतलून गीली करने के लिए काफ़ी है। अब बात करेंगे हिंदू रानियों की। दर्जनों साके जोहर राजस्थान में हुए। कई मंद बुद्धि बालकों को शायद साका जोहर का अर्थ भी मालूम नहीं होगा और यही मंद बुद्धि बालक जोहर को सती प्रथा के साथ जोड़ देते हैं। इस विषय को एक संवाद के साथ शुरू करते हैं। यह संवाद एनलस एंड
एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जेम्स टॉड खंड 1 पृष्ठ 214 पर मिलता है, जिसे टॉड मान रासों से कोट करते हैं। संवाद बादल और उनकी चाची गोरा की वीर पत्नी के बीच है, जो उस समय की मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। चाची बादल से पूछती है, जब वह उनके स्वामी के साथ था तो उन्होंने युद्ध में क्या क्या किया। बादल उत्तर देते हैं, वह युद्ध में कृषक की भांति अपनी तैयार फसल को काट रहे थे। जहां जहां उनकी तलवार की चमक दिखाई देती, मैं उनके साथ ही रहा। वे स्वयं शत्रुओं के मृत शरीरों की शैया बनाकर उनका तकिया लगाकर सम्मानपूर्वक सो रहे हैं। जहां वो बर्बर राजकुमार ने उन पर घात किया और वे वीरगति को प्राप्त हुए। चाची ने पुनः पूछा, मुझे बताओ, मेरे स्वामी ने कैसा शौर्य दिखाया। इस पर बादल कहते हैं, अरे माँ, उनके साहसपूर्ण कृत्यों का कोई क्या वर्णन करेगा। उन्होंने तो स्वयं से भय खाने वाले अथवा उनकी प्रशंसा के लिए किसी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ा। वीर गोरा की पत्नी ने स्मित मुस्कान के साथ बालक से विदा लेते हुए कहा, यदि मुझे और विलंब हुआ तो मेरे स्वामी क्रुद्ध होंगे। इतना कहकर वो वीरांगना अग्नि में प्रवेश कर गई। और भी ना जाने कितने उदाहरण हैं राजस्थान में ऐसी घटनाओं के। सबसे बड़ा उदाहरण तो महारानी पद्मिनी का है, जिन्होंने 20,000 वीरांगनाओं के साथ मिलकर चित्तौड़ का पहला साका किया, ताकि उनका पवित्र शरीर उन मलेच्छों के हाथ ना आ सके। और आज के कुछ अनपढ़ और बिकाऊ हिंदू अपने ही पूर्वजों के बलिदान को नकारते हैं और उनकी पवित्र आत्माओं को कष्ट देते हैं। कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, जलते अंगारों पर कभी एक उंगली रख के देखो, तुम्हें तुम्हारी पिछली 10 पुश्तें याद आ जाएगी। परंतु हमारी वीर माताओं ने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं किया और अपने देह को जीवित रहते अग्नि के हवाले कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी 24 पीढ़ियां खपा दी मातृभूमि की रक्षा में। जंगलों में रहकर घास की रोटियां तक खानी पड़ी, परंतु अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं होने दिया। दिल्ली सल्तनत में R.C. मजूमदार लिखते हैं, जैसलमेर, गागरोन, बूंदी, जालौर सभी के हिंदुओं को इस भयावह दुश्मन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। यह राजपूतों की दृढ़ता एवं धैर्य ही था, जिसके बल पर वो खिलजी जैसे कट्टर शत्रु द्वारा इतनी बुरी तरह से ध्वस्त होने के बाद भी कुछ ही वर्षों में पुनः इस्लामी साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष हेतु खड़े हो उठे। ओझा प्रथम खंड पृष्ठ 187। 3 दशकों की एक छोटी सी अवधि में अकेले सिसोदिया वंश की 9 पीढ़ियां अपनी मातृभूमि की रक्षा में समाप्त हो गई। महाराणा हमीर सिंह जी, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को बुरी तरह से हराया, इसका प्रमाण हमें कुंभलगढ़ के जैन मंदिर की एक प्रशस्ति में हमीर की सिंगौली युद्ध की विजय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसे R.C. मजूमदार और गौरी शंकर ओझा जैसे इतिहासकार भी कोट करते हैं। हमीर ने तुगलक को 6 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग में बंद रखा। राणा खेता सिंह जी, जो महाराणा हमीर के पुत्र थे, उन्होंने मालवा के सेनापति अमी शाह को बुरी तरह से हराया और कारागार में डाल दिया। इसका उल्लेख हमें गोगुंदा के मंदिरों के शिलालेखों से मिलता है। साथ ही कीर्ति स्तंभ के शिलालेख के अनुसार राणा खेता सिंह ने अमी शाह को पुनः पराजित कर बंदी बनाया। कुंभलगढ़ के शिलालेखों के अनुसार खेता ने पाटन गुजरात के शासक जफर खान को हराकर बंदी बनाया। उदयपुर राज्य का इतिहास खंड 1 पृष्ठ 244 में राणा मोकाल ने दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना को धूल चटाई। दिल्ली सल्तनत R.C. मजूमदार पृष्ठ 336 में महाराणा कुंभा को हर्ष समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त की क्षणिका माना गया है और इस देश के दोगले हिंदू उन्हें हारा हुआ कहते हैं। महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में 56 युद्ध लड़े और उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा। गुजरात, मालवा, नागौर, मंडौर जैसे बड़े युद्धों को जिसमें संयुक्त सेनाएं थी, उन्होंने अकेले अपने दम पर उन्हें हराया। अब उनके कला प्रेम की बात करते हैं। राणा कुंभा ने अकेले 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। साथ ही उन्होंने कुंभलगढ़ दीवार का निर्माण करवाया, जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ओझा खंड 1 पृष्ठ 278 के अनुसार राणा कुंभा एक अच्छे गायक के साथ साथ वीणा वादक तथा एक उच्च कोटि के लेखक थे। भारतीय रागों और रागनियों पर आधारित उनके साहित्यिक कार्य को संगीत राग से जाना जाता है। यह ग्रंथ विश्व भर में संगीत पर लिखे
सबसे बड़े ग्रंथों में से एक है। उन्होंने सूंड प्रबंध तथा संगीत मीमांसा नामक ग्रंथ भी लिखे। इसके अतिरिक्त मातृशक्ति के विषय में उन्होंने चंडी शतक लिखा। राणा कुंभा ने अपने समय में 1800 विभिन्न हिंदू पुस्तकों का अनुवाद करवाया। वो हजारों पुस्तकों पर टीका एवं प्रस्तुतियां भी लिखी। किसी भी हिंदू राजा ने अपने ऊपर जीवनी नहीं लिखवाई मुगलों और सुल्तानों की तरह। चाहे वो राणा कुंभा हो या महाराणा प्रताप, सबने विश्व कल्याण के लिए अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। महाराणा सांगा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और कभी नहीं हारे। वे एक पांव, एक हाथ, एक आंख और 84 घाव के साथ रणभूमि में उतरते और काल बनकर मल्लेच्छों के रक्त से अपनी तलवार की प्यास बुझाते। ये वही राणा सांगा है जिन्होंने मालवा और दिल्ली की संयुक्त सेनाओं को 2 बार हराया, मालवा को 18 बार छोटे बड़े युद्धों में हराया और बयाना में बाबर को मार मार कर दिल्ली तक खदेड़ा। और हम आलसी नकारे हिंदू अपने राजाओं को हारा हुआ कहते हैं और उन्हें बस अंधा विस्तारवादी कहकर उनका अपमान करते हैं। अमर काव्यम पृष्ठ 193-194, चित्तौड़ पटनामा पृष्ठ 165-166, वंश भास्कर खंड 4 2934 में तो खानवा के युद्ध को राणा सांगा की विजय बताई गई है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की, जिन्होंने युद्धों के साथ साथ अपनी प्रजा के लिए अनेक कार्य किए, जिसके कारण उनकी प्रजा अगले 200 वर्षों तक अकाल से बची रही। उन्होंने विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना करवाई। 99% हिंदुओं को तो इस ग्रंथ के बारे में पता तक नहीं होगा और वे बड़ी आसानी से राणा प्रताप को अंधा विस्तारवादी कहते हैं। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा है, उनके लिए तो यह वीडियो कम पड़ जाएगा। यह तो सिर्फ एक सिसोदिया वंश की बात की। ऐसे ना जाने कितने ही और राजा थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को देश हित में लगा दिया, फिर चाहे वो हिंदू हो या सिख। अभी भी बहुत से उत्तर देने हैं, जिसका जिक्र हम अगले भाग में करेंगे। तब तक वामपंथी और दोगले हिंदू इन तथ्यों को खोले और वेरीफाई कर लें। इसलिए मेरा हर हिंदू से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने सुझाव ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।